नमस्कार फ्रेंड्स, बिहार ऑफिसर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज से हम लोग बीपीएससी 67 और सीडीपीओ जो कि सीडीपीओ का एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ में संभावित है, तो चलिए उनके लिए आज से एक सीरीज़ शुरू करेंगे जिसमें आज हम लोग 150 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री की क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा के मोहरों पर सबसे अधिक किसका अंकन होता था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर होगा एक सिंगी पशु, यानी हड़प्पा कालीन जो भी लोग थे उनके लिए एक सिंगी पशु जो थे, एक सिंग वाले पशु, वो काफ़ी पूजनीय होते थे। तो सबसे ज़्यादा इन्हीं का अंकन उनके सिक्कों पे मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो ऑप्शन ए में है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। तो ये तो सही है, बहुत चित्रात्मक थी। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि अभिलेख में पहली पंक्ति बाईं से दाएं की ओर लिखी जाती थी। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो दाईं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। पहले दाएं से शुरू होती थी और वो पंक्ति भर जाने के बाद फिर बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी। इसे गौमोद्रिका भी कहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। इसका है, भारत में सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। ये इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि मोहनजोदड़ो जो कि है वो पाकिस्तान में है, और भारत में पूछा तो भारत में इसकी सबसे बड़ी स्थल है वो है राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी है, अग्निकुंड राखीगढ़ी और धोलावीरा से प्राप्त हुए। तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा, क्योंकि अग्निकुंड जो भी है प्राप्त हुआ है वो है लोथल और कालीबंगा जो कि लोथल जो कि गुजरात में है, और कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, वहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी सभ्यता। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो थी भाव चित्रात्मक थी, बस यही सही है। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय किससे है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधु घाटी सभ्यता से। नेक्स्ट है, आर्यों की प्रशासनिक इकाई में सबसे निचली पायदान पे था। तो आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई थी वो पहले इस प्रकार से थी, जैसे कि सबसे ऊपर था, मतलब शुरू में था कुल, उसके बाद था ग्राम, उसके बाद था विश्व, और उसके बाद था जन, और उसके बाद था राष्ट्र। तो सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? कुल। नेक्स्ट, प्रसिद्ध चीनी यात्री हेंगसांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन। और इसे याद करने का ट्रिक ये है फ्रेंड कि जैसे कि हेंगसांग में भी हो आता है और हर्षवर्धन में भी हो आता है, तो इस तरह से अगर आप याद रखिएगा तो ये कभी नहीं भूलिएगा एग्जाम में, और अच्छे से आप ऑप्शन में टिक मार सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इनमें से किस वंश ने उत्तर और दक्षिण भारत के मध्य सेतु की भूमिका निभाई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सातवाहक। सातवाहक जो थे वो कण्व वंश के जो सुशर्मा थे, सुशर्मा की हत्या करके शिमुख ने सातवाहक वंश की नींव डाली थी। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के सभी राज्यों में सर्वाधिक मंदिर कहाँ मिलते हैं? मतलब इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में देखिए मंदिर की संख्या तो करीब 33,000 मंदिर है वहाँ पे, जो कि काफ़ी है अन्य सभी राज्यों की तुलना में। कोडोफंडमिस निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, पल्लव वंश से संबंधित थे। इसी के समय में प्रथम से सेंट मिशनरी, ईसाई मिशनरी भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 में, ऋग्वेद के किस मंडल में चतुस्वर्णों का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10वें मंडल। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त
पुरुष सूक्त का उल्लेख है और इसी में 4 वर्णों का जिक्र किया गया, जिसमें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की चर्चा मिलती है। 9वें मंडल में सोम का उल्लेख है और 7वें वर्ण में दशराज युद्ध का उल्लेख है। नेक्स्ट चलिए, कृषि की प्रक्रिया का वर्णन मिलता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद में। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल जो है 4वें मंडल, इसमें कृषि प्रक्रिया का उल्लेख है। इसके रचयिता की बात करें तो इसका रचयिता है वामदेव। रचयिता पूछे तो इसका हो गया वामदेव। नेक्स्ट चलिए, दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन है। दशराज युद्ध है भरत कुल का सुदास जो था राजा, सुदास और 10 अन्य राजाओं के बीच युद्ध हुआ था पारुष्णी नदी यानी कि वर्तमान की रावी नदी के तट पे, और इसमें सुदास की विजय होती है। इसे ही दशराज युद्ध कहा जाता है। इसका वर्णन आपको 7वें मंडल में मिलता है। 9वें मंडल में सोम है। सूत्रयुग का समय काल है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 800 से 600 ईसा पूर्व। इसमें इस युग को सूत्र युग कहा जाता था। सूत्र युग यानी कि इसे दूसरे भाषा में धर्मशास्त्र का युग भी कहते हैं, धर्मशास्त्रों का युग, धर्मशास्त्रों की, इसलिए क्योंकि ये 800 से जो 600 बीसी है ईसा पूर्व है, इस काल में सबसे अधिक धर्मशास्त्रों का रचना हुआ था, इसलिए इसे धर्मशास्त्र युग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल के संबंध में सही है, तो आइए ढूंढते हैं इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए है, मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। ये बात तो सही है, मनुस्मृति सबसे प्राचीन ग्रंथ है। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखें, तो कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद का उल्लेख है। ये भी सही है, कठोपनिषद में यम नचिकेता का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर 3 देखें, तो इसमें है पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक बदरायन थे। ये गलत हो जाएगा आपको, क्योंकि पूर्व मीमांसा के जो प्रवर्तक थे वे जैमिनी थे और उत्तर मीमांसा के जो थे वो बदरायन थे। और अन्य की बात करें तो जैसे कि वैशेषिक का उलूप होगा कर्नाद उलूप, और सांख्य का देखें, सांख्य का प्रवर्तक देखें तो सांख्य का हो जाएगा कपिल, और न्याय का देखें तो न्याय का प्रवर्तक है गौतम, और वही योग का सबको याद ही होगा कि योग का पतंजलि है, पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, करीब 563 ईसा पूर्व हुआ था। इसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इसके बेटे का नाम राहुल था। नेक्स्ट देखें, तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मल्लों की राजधानी कुशीनगर में हुआ था। ये क्या हुआ था कि चुंद नामक एक व्यक्ति ने सुअर का मांस मतलब अर्पित किया गया था बुद्ध के लिए, जो खाने से बुद्ध की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने मिलकर 1333 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, और विजयनगर साम्राज्य का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है इनके काल को, क्योंकि इनके काल में ही सबसे ज़्यादा स्थापत्य कला का निर्माण हुआ था, जैसे कि ताजमहल का, लाल किला का, दीवाने खास का निर्माण किया था। और अन्य ऑप्शन की बात करें जैसे कि अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, हिंदी साहित्य का। और जहांगीर की बात करें तो जहांगीर को चित्रकाल का स्वर्णिम काल कहा जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखें 18,
ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 31 दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ प्रथम के समय में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मस्तानी नामक महिला के संबंध होने के कारण चर्चा में रहा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाजीराव प्रथम। नेक्स्ट है, ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन थे? तो इसका आंसर होगा ईसा अहमद लाहौरी। ये जो थे ये मेन कलाकार थे ताजमहल के। और अन्य दो ऑप्शन देखे जैसे कि मोहम्मद फ़ाकिर और हासिम, ये दोनों जो थे शाहजहाँ के दरबार के चित्रकार थे। चित्रकार फ़ाकिर और हासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धर्मठ का युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 15 अप्रैल 1658 को दारा सिक्को और औरंगजेब के मध्य हुआ था। शिवनेरी निम्नलिखित में से क्या है? तो शिवनेरी एक किला है जहाँ पे शिवाजी का जन्म हुआ था। ये पुणे के निकट एक स्थान है, शिवनेरी एक किला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल में। और सन्यासी विद्रोह लगभग 1770 से लेके 1800 ईस्वी तक चला था। और इसके नेतृत्वकर्ता की बात करें तो जैसे कि मंजर शाह, सूजा शाह और एक अन्य था भवानी पाठक, ठाकुर ने पाठक था, भवानी पाठक। ये तीनों जो थे सन्यासी विद्रोह के मेन नेतृत्वकर्ता थे। बिहार प्रोफेशनल किसान सभा का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सहजानंद सरस्वती ने 4 मार्च 1929 को बिहार प्रोफेशनल किसान सभा का गठन किया था। और इसे बिहार में फैलाने का काम मतलब प्रख्याति दिलाने में अन्य सभी लोगों का हाथ, जैसे कि लाहौल संक्रांतियान नंदानंद था, पंचानंद शर्मा था, यदुनंदन था, कार्यानंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत शासन अधिनियम 1935 में के तहत। और 1937 में कांग्रेस बहुमत प्राप्त कर यहाँ पे बहुमत प्राप्त किया था और यहाँ पे अपना कार्यालय स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो किस क्षेत्र में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दमन हेतु वायुयान का प्रयोग किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि मुंगेर और ये भागलपुर, ये दोनों जगह पे विद्रोहियों को दबाने के लिए वायुयान का प्रयोग किया गया था। और ये सारण, ऑप्शन नंबर सी जो सारण है, इसे विद्रोही मतलब अपराधी जिला घोषित कर दिया गया था। पटना में स्वदेशी संघ की स्थापना कब हुई थी? तो पटना में स्वदेशी संघ की स्थापना जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मई 1930 में स्वदेशी संघ की स्थापना की गई थी। और इसके अध्यक्ष जो थे, अध्यक्ष अली इमाम को चुना गया था, अली इमाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास निम्नलिखित में से किस घटना के नेता थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास जो थे वे नील विद्रोह के मेन नेता थे। नील विद्रोह ये जो था 1856 या 54 से 1860 तक चला था विद्रोह। और इन्हीं पे दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण लिखा है। इनका मेन कारण था, इसका विद्रोह का मेन कारण था कि किसान जो थे अपने खेत में अनाज यानी चावल की खेती करना चाहते थे, बट
अंग्रेज उनसे ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे। 29वां क्वेश्चन है, बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 12 अप्रैल 1930 में। और इसका रूपरेखा तैयार किया था राजेंद्र प्रसाद जी ने। और पहला सारण और भागलपुर, सारण और चंपारण से बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो असहयोग आंदोलन के समय 5 जनवरी 1921 को इसकी स्थापना हुई थी। और 6 फरवरी 1925 को जब महात्मा गांधी जी बिहार आए थे तब इनका उद्घाटन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बनवाली हरियाणा में है और बनवाली से ही टेराकोटा प्राप्त हुआ है। अन्य ऑप्शन की बात करें तो जैसे कि धोलावीरा हड़प्पा कालीन जल प्रबंधन के लिए सबसे अच्छा जगह था, देखने लायक था। नेक्स्ट था, कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए हाथी गुफावी लेक से। कलिंग नरेश खारवेल जो था महामेघवाहन वंश से संबंधित थे और यह अभिलेख जो है ये भुवनेश्वर उड़ीसा के निकट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि ओदंतपुरी जो है वो बिहार में स्थित है। और ओदंतपुरी जो है बिहार शरीफ का पुराना नाम है और इसकी स्थापना जो है पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने की थी। ओदंतपुरी बिहार की स्थापना। नेक्स्ट है, बहमनी राज्य की स्थापना इनमें से किसके समय में हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 में हसन गंगू नामक व्यक्ति ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी और इसकी राजधानी थी गुलबर्गा। नेक्स्ट था, मोरक्को यात्री इब्न बतूता अपनी पुस्तक में किस राजा के शासनकाल का वर्णन किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हरिहर प्रथम। मोरक्को यात्री इब्न बतूता की पुस्तक का नाम था